नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पुल बैक, यानी पुल बैक होता क्या है। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज चल रहा है, अगर आप लोग इस सीरीज में नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके इस सीरीज में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको हम बताते हैं कि आखिर पुल बैक होता क्या है और इसका मतलब हम विस्तार से समझाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिसके कारण आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए पुल बैक होता क्या है, मैं आज आपको सीधी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा एडिटिंग में नहीं करूंगा वीडियो में, ठीक है, क्योंकि मैं सीधी भाषा में बताना चाहता हूं। ओके, तो देखिए सबसे पहले पुल बैक होता क्या है। आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि चार्ट लगा होगा ट्रेडिंग का और वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचे होंगे, राइट। आप लोग जब ट्रेडिंग करते हैं और सपोर्ट या रेजिस्टेंस खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा बात पर, जब ट्रेडिंग करते समय आप लोग सपोर्ट खींचते हैं, रेजिस्टेंस खींचते हैं, तो आप लोग जब सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं तो आप लोगों का एक मतलब पुल बैक आ जाता है, यानी कि उस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ देता है। तो उसमें होता क्या है, जब मार्केट तोड़ता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तो आप लोगों को लगता है कि वहां पर मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, राइट। क्योंकि आप लोगों को शुरू से बताया जाता है ट्रेडिंग के फील्ड में कि जब पुल बैक या सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ेगा मार्केट तो ऊपर ही जाएगा मार्केट। शुरू से आप लोगों को यही चीज बताया जाता है और हर यूट्यूबर बताता है आपको कि जब मार्केट तोड़ता है या रेजिस्टेंस तोड़े या सपोर्ट तोड़े तो मार्केट ऊपर या नीचे गिरेगा, राइट। तो आप लोगों को यही शुरू से बताया जाता है, तो आप लोगों के माइंड में सिर्फ यही होता है और आप लोग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा कर रखते हैं कि भाई सपोर्ट तोड़ेगा तो हम बाई साइड का ट्रेड करेंगे। तो आप लोगों का वहां पर जैसे ही ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड गलत हो जाता है, यानी सपोर्ट तोड़ता है, कुछ दूर मार्केट जाता है, वापस नीचे आ जाता है। तो आप लोगों को लगता है कि मेरा तो ये ट्रेड उल्टा हो गया, राइट। और मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर मार्केट तो मेरे अपोजिट जा रहा है, क्यों जा रहा है, आखिर इसका कारण क्या है, आज मैं इसी को आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आपको जैसे ही ट्रेड लिया और अपोजिट जाने लगा तो ट्रेड आप लोगों को वैसे करना ही नहीं। मैं बताता हूं आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है। देखिए सबसे पहले जैसे मार्केट सपोर्ट को तोड़े या रेजिस्टेंस को तोड़े, देखिए जितने भी बिगनर्स लोग होते हैं ना, उनको मार्केट चौंकाने के लिए, यानी कि उनको इधर उधर ले जाने के लिए, उसका माइंड कमजोर करने के लिए उसको पुल बैक को या सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को तोड़ देता है मार्केट और कुछ दूर जाकर नीचे आता है। वहां पर जो बिगनर्स होंगे क्या करेंगे, उनको शुरू से तो भाई सिखाया जा रहा है कि तुम अप साइड का ट्रेड करना है, जब सपोर्ट को तोड़ता है तो मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो नीचे की तरफ ट्रेड करना। तो बिगनर जो होगा वो ट्रेड कर देगा, यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होगा, जो प्रो ट्रेडर होगा, वो क्या करेगा, वो कुछ देर वेट करेगा और जैसे ही ऊपर जाकर मार्केट नीचे आएगा वो लोग डाउन साइड का ट्रेड कर देंगे। जितना भी बिगनर्स पैसा लगाए होंगे वो सारा पैसा वो ले लेगा प्रो ट्रेडर। तो इसलिए आप लोगों की ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। कुछ देर वेट करना है, जैसे ही सपोर्ट तोड़ता है मार्केट आपको वहां पर चुपचाप 1, 2 या 3 कैंडल कम से कम बनने देना है, कि जब तक 2 कैंडल, कम से कम दो कैंडल जब तक नहीं बनता और 2 कैंडल बनने के बाद ही आपको ट्रेड में एंट्री करना है। जो बिगिनर्स होते हैं सपोर्ट तोड़ा भाई अब ट्रेड लेंगे, अब ट्रेड लेंगे, तो भाई वो गलती हो जाता है ट्रेड, ठीक है। तो वहां पर आपको एंटर नहीं होना है। मैं आपको अच्छी भाषा में बता रहा हूं कि ट्रेड करने के समय आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सब कोई लगा के रखता है कि भाई सपोर्ट तोड़ेगा तो ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो ट्रेड करेंगे। लेकिन वहां पर आपको ट्रेड गलती हो जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेड करते हो मार्केट वापस रिवर्स आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि वहां पर जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं मार्केट को। और जो बिगनर्स होते हैं वो जल्दीबाजी करते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक दिन में भाई 1,000 का 20,000 30,000 चाहिए। लेकिन जो प्रो ट्रेडर है उसको एक कैंडल ही चाहिए, बस उसके लिए एक कैंडल बनना ही काफ़ी है, क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत है, वो लोग एक कैंडल में ही सारा पैसा निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोगों के पास ना कैपिटल है ना बैकअप में कुछ है, तो आप लोग क्या करेंगे बताइए। तो आप लोग सिर्फ नॉलेज पर ध्यान दीजिए। मैं अभी बता रहा हूं आपको कि पुल बैक अभी जैसे ही मार्केट तोड़ता है आपको वहां पर एंटर नहीं करना है,
और मेरा जितना भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज में जाकर जुड़ जाइएगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग का मेरा जितना भी सीरीज है आप लोग वो पूरा कंप्लीट कीजिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और बिगनर्स लोग ध्यान दें कि ज़्यादा अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जब तक आप लोग माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे मार्केट आपको मतलब लॉस देता ही रहेगा। क्योंकि आप लोग जब ट्रेड करेंगे तो मार्केट अपोजिट आता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसका अपोजिट होता है, जब ट्रेड लेते हैं उसका अपोजिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग का उतना अच्छा से साइकोलॉजी मेंटेन नहीं हो पाता। जो साइकोलॉजी होता है वो तो सारे मतलब बड़े बड़े ट्रेडर लेकर बैठे हैं। तो आप लोगों को साइकोलॉजी ठीक करनी है अपनी, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम कैपिटल है। आपके पास 5,000 होगा, 20,000 होगा, 50,000 होगा, उससे ज़्यादा तो आपके पास नहीं होगा कैपिटल बैकअप में। तो इसलिए आप लोगों को अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना है, ना कि दूसरे के कहने में और दूसरे के करने में। जितना हो सके आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए। जितना आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल में रखिएगा उतना ही सेफली आप लोग ट्रेडिंग कर पाइएगा। देखिए मैंने पीछे कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखा है। क्यों लगा रखा है भाई? क्योंकि मैं देखता हूँ और मैंने ट्रेड भी नहीं किया, ये भी ध्यान दीजिएगा आज, क्योंकि वो मार्केट उल्टा सीधा इधर उधर हो रहा है, तो इसलिए ट्रेड नहीं किया जाता है। जब तक आपके फीवर में ट्रेड ना आए आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक? कितना मिनट भरे? 6 मिनट। तो आप लोग अगर मेरा लाइव सेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हम लाइव में जुड़ेंगे और लाइव सेशन आपका देखेंगे। तो मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा 500 सब्सक्राइबर हो गया है, जिसके कारण YouTube मुझे लाइव आने दे रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आकर ट्रेड करूं तो आप लोग कमेंट में लाइव लिखिए, तो ही मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। और मेरा पूरा वीडियो जाकर वॉच कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग वाला, जिसके कारण आपको पूरा डिटेल में समझ में आए। शुरू से देखना चालू कीजिए और अंत तक देखिए। और मैं जैसे ही इस ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज को ख़त्म करूंगा वैसे ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग 2.0 लॉन्च करूंगा, जिससे आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आए। और मैं जितने भी बिगनर्स हैं उन लोगों को फिर से मैं बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा उस 2.0 वाले ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो उसमें जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक? तो चलिए आज का मेरा वीडियो इतना ही था, लेकिन आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया और आप लोग अच्छे से, मुझे उम्मीद है, समझे होंगे। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल सही भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं भी समझता हूं आप लोगों को अपनी तरह। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल जाकर कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप नंबर पे गलती से एडिट करते समय